बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बड़ी अहम खबरें हैं जो आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि हुकूमत जो कि इस वक्त कोशिश ये कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर किया जाए और तोड़ा जाए, उनकी अपनी विकटें गिरना शुरू हो चुकी हैं। उनमें आपसी जो इख्तलाफात हैं वो बड़े खुलकर सामने आ चुके हैं। कुछ तफसीलात इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूँगा। बड़ी एक अहम मीटिंग हुई है और इस मीटिंग से जो कुछ अहम लीगी रहनुमा हैं वो बड़े नाराज़ होकर गए हैं और बल्कि एक लीगी रहनुमा ने तो बाकायदा तौर पर उनको कहा है कि मैं जो है वो पार्टी छोड़ दूंगा। ये मामला क्या है, कुछ चीज़ें इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जो जहांगीर तरीन प्लान था, जो जहांगीर तरीन को लाने का और उनके साथ लोगों को शामिल करने का और एक नई जमात सामने लेकर आने का, इसके ऊपर पहले से ही जो नून लीग थी उनको रिजर्वेशंस तो थी। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि उनके साथ ये मिल जाएं, लेकिन जहांगीर तरीन प्लान जो है वो लॉन्च होने से पहले ही ना सिर्फ बुरी तरह पिट गया है बल्कि ये फारग हो गया है, फेल हो गया है, क्योंकि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम लीडर्स हैं वो इसमें शमूलियत इख्तियार करने से इनकार कर रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि दो अहम लीडर्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस भी आ चुके हैं। आपको याद होगा कि इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपको ये खबर दी थी कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग छोड़कर जा रहे हैं ये यूं ही नहीं जा रहे। इनमें से बहुत सारे लोगों ने इमरान खान से मुशावरत की है, पूछा है और उसके बाद ये वापस इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी है। इमरान खान साहब ने कल के अपने खिताब में इस बात को कन्फर्म भी किया है कि उन्होंने उनसे कहा था कि ठीक है, आप जो है वो फिर फ़िलहाल छोड़ दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि हालात इतने ज़्यादा टफ और दबाव इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो बाद में जब बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएंगी तो आप वापस आ जाएंगे। और यही वजह थी कि इन तमाम तर लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने के बाद कोई दूसरी जमात में नहीं जाने का ऐलान किया, बल्कि पॉलिटिक्स ही छोड़ने का जो ऐलान था वो किया था। दो की वापसी हो चुकी है और आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरह से आजकल आप ये खबरें सुन रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फलाना फलाना छोड़ गया है, जो वापसी की खबरें हैं ये भी आप सुनेंगे। ये दो रहनुमा कौन से हैं इस पर भी कुछ तफसीलात है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले नाज़रीन कुछ अहम अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ख़ास तौर पर अब्दुल कादिर पटेल जो वज़ीर सेहत हैं, उन्होंने जो एक इल्ज़ाम लगाया था कि इमरान खान के जो उन्होंने कुछ टेस्ट किए थे और उन टेस्ट के बाद ये बात सामने आई थी कि कोकीन या नशा वगैरह जो है वो इमरान खान साहब के उन सैंपल्स में मौजूद है। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने हरजाने का केस भी किया था। लेकिन अब एक जो रिपोर्ट है वो सामने आई है। इस रिपोर्ट की पहले अपडेट आप सुन लें। और ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली नैब की रिपोर्ट है जिसमें इस बात की तस्दीक होती है कि टेस्ट इमरान खान साहब के तमाम तर क्लियर हैं और जो अब्दुल कादिर पटेल ने वहाँ पर बोला वो उन्होंने सरासर झूठ बोला। और चूंकि अब नैब ने भी इस चीज़ को अपनी मेडिकल रिपोर्ट के ज़रिए कन्फर्म कर दिया तो जो हरजाना इमरान खान साहब ने भेजा अब वो उनके ऊपर बनता है। तो बहरहाल पहले ये रिपोर्ट सुने कि ये जो है वो जंग न्यूज़ के साफ़ी हैं अंसार अब्बासी साहब, इनसे जो इख्तलाफात हैं बहुत सारे नाजरीन और दीगर मामला अपनी जगह पर, लेकिन ये खबर जो है वो इनकी जानिब से दी गई है कि नैब के पास दस्तयाब इमरान खान की तिब्बी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं। खबर के मुताबिक इमरान खान के खून और पेशाब के नमूनों की रिपोर्ट दस्तयाब हैं जिनमें कोकीन या शराब के इस्तेमाल का कोई इशारा मौजूद नहीं। ब्यूरो ज़राए ने यह बताया है कि इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट इन इल्ज़ामात की तौसीक नहीं करती जो वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने चंद रोज़ कबल आयद किए थे। ज़राए के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। इल्ज़ामात के बरअक्स रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की सेहत के तमाम इशारिये नॉर्मल हैं। उन्होंने कहा इमरान खान के खून और पेशाब के नमूने उस वक्त हासिल किए गए जब वो नैब की हिरासत में थे और यही वजह है कि इन नमूनों की रिपोर्ट्स नैब की प्रॉपर्टी हैं। वज़ीर सेहत ने चंद रोज़ कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयद इल्ज़ामात में कहा था कि इमरान खान की तिब्बी टेस्ट उस वक्त किए गए थे जब वो करप्शन के एक केस में ज़ेर हिरासत थे और रिपोर्ट्स में शराब और कोकीन के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ था। तो ये जो है वो उनकी जानिब से कहा गया था। और ये जो कस्टडी और फिर उसके बाद ये जो खबर और ये जो नैब रिपोर्ट्स हैं उनमें अब ये सारा मामला मज़ीद क्लियर होकर आ गया है कि ये किस कदर जो है वो इमरान खान को इस वक्त डेस्परेट हैं कि कोई ना कोई इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर लगाया जाए। दूसरी तरफ नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाओं की वापसी का मैं आपसे कह रहा था, तो ये भी जंग न्यूज़ की जानिब से ही जो खबर है वो लगाई गई है। और इनके मुताबिक दो, एक तो
असद उमर साहब और सेनेटर सैफुल्ला जो हैं सैफुल्ला न्याजी, इन दोनों ने वापसी का अंदिया दिया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो बता दूं कि असद उमर साहब जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर नहीं गए थे, उन्होंने जो पार्टी ओहदे थे उनसे रिज़ाइन किया था, लेकिन ज़ाहिर सी बात है उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा क्वाइट हो गए थे। लेकिन फिर इनकी इमरान खान साहब से मुलाकात और फिर पेशियों के दौरान भी इनकी जो गुफ्तगू है वो सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि वोट सिर्फ इमरान खान का है, कोई भी इमरान खान को छोड़कर जाए इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो असद उमर साहब तो पहले से ही छोड़कर नहीं गए थे। जहाँ तक बात है सैफुल्ला न्याजी की, तो ये बहुत करीब समझे जाते थे इमरान खान के, और इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सामने आई, लेकिन इनकी जो वापसी है वो हो गई है। अभी बाकायदा तौर पर उस तरह अनाउंस तो नहीं किया, क्योंकि अभी भी जो पकड़ धकड़ है या जो गिरफ्तारियाँ हैं, जो प्लानिंग्स हैं, वो अभी भी चल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे वापस आएंगे। यहाँ तक कि उनसे जो राब्ते भी हुए हैं जहांगीर तरीन या दीगर के, कि आप हमारी जमात में शमूलियत इख्तियार कर लें, तो उनकी जानिब से जो है वो इस मामले के ऊपर इनकार किया गया, वो किसी भी जमात में शामिल नहीं हो रहे। तो इस पर भी आपको ख़बर देता चलूँ कि जहांगीर तरीन जो हैं, जो कि इन दिनों नई सियासी जमात बनाने के लिए सरगर्म हैं, और जो मुनरिफ अरकान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्तों के हवाले से जो ख़बरें सामने आ रही थीं और ये कहा जाता है कि पीटीआई इधर शामिल हो जाएगी, तो अभी तक ये जो ख़बरें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ धुआं या हवा में ही हैं। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बल्कि परवेज़ खटक हो गए, शीरी मिज़ारी हो गई, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, आमिर कियानी, सैफुल्ला न्याजी और असद उमर, इनके साथ जो राब्ते हैं वो किए गए। लेकिन इन सब में से किसी की भी जानिब से जमात में शमूलियत से जो इनकार है वो किया गया है। और जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर कुछ रहनुमा, जिनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन भी रहे होंगे तो आपको मालूम भी नहीं होगा कि ये वो कौन है, वो मतलब है कि इन दिनों तो सूरत हाल ऐसी है कि कोई भी आकर कह देगा कि मैं पीटीआई को छोड़ रहा हूँ, तो उसकी भी जो कवरेज और प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हो जाएगी। तो वो कुछ लोग हैं जिनको कोई जानता भी नहीं है, या जो लोग पहले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाराज़ थे या इमरान खान ने उनको निकाला हुआ था, जिनमें फिरदौस आशिक, अवान टाइप या खुसरो बख्तियार टाइप लोग हैं, तो इनसे भी खैर राब्ते हुए। इन्होंने भी अभी तक जो जहांगीर तरीन की जमात है वो उसमें शामिल नहीं हुए। लेकिन जहांगीर तरीन का जो मंसूबा है या जो उनकी लॉन्चिंग की जो प्लानिंग थी कि एक काउंटर के तौर पर लाया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट, और वोट बैंक जो है वो सारा तोड़ा जाएगा, और इस जमात को इलेक्टेबल्स के साथ एक बड़ा ग्रुप बनाया जाएगा, इसके ऊपर ना सिर्फ नाकामी हुई है बल्कि जो नून लीग है उसके बहुत ज़्यादा इस जमात के ऊपर रिजर्वेशन है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर फिर ये नोट किया कि अगर ये जमात एक उभर कर सामने आ जाती है तो फिर उसके बाद हमने जो कुछ इमरान खान के अगेंस्ट किया उसका तो इमरान खान को नुकसान नहीं हुआ, कोई बड़ा डेंट डालने में हम कामयाब नहीं हुए, तो ये जो जमात आएगी तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जगह नहीं बल्कि असल में मुस्लिम लीग नून की जगह लेगी, और पंजाब में बुरी तरीके से हमें जो मार है वो पड़ेगी। तो वो भी इस हवाले से सरगर्म थे। लेकिन जो जहांगीर तरीन की जो ये प्लान था या जो उनकी जमात के हवाले से था कि ये कोई बड़ी एक पॉलिटिकल पार्टी सामने आ जाएगी और बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हो जाएंगे, तो ये प्लान अभी तक बहुत बुरी तरीके से पिटा है। और इसकी जो रीज़न है वो सिर्फ एक यही है कि इमरान खान को जितना इन्होंने दबाने की कोशिश की है, उल्टा इमरान खान की जो मकबूलियत है वो भी बढ़ी है और इमरान खान का जो वोट बैंक है वो भी बढ़ा है। और आहिस्ता आहिस्ता आप ये भी देखेंगे, ये जो कुछ नाम मैंने आपके सामने लिए भी हैं और बहुत सारे जो नाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस भी आएंगे। कल का जो खिताब है इमरान खान साहब का आपने सुना भी होगा, उसमें इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि मैंने फिर उनसे कहा, अपने लोगों से कहा जिन्होंने रब्ता किया कि हम पे दबाव है, तो खान साहब ने उनको कहा है कि पार्टी छोड़ दे, फिर बाद में देखेंगे जब जो है वो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। और इस वक्त ये इमरान खान साहब की एक अच्छी स्ट्रेटजी भी थी कि ठीक है अभी इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि इतना ज़्यादा जो दबाव डाला जा रहा है, ठीक है अभी जमात से लैदा हो जाते हैं तो उसके बाद एक दफ़ा इलेक्शन अनाउंस हो जाएं, एक दफ़ा ये हुकूमत जो है वो असम्बलियाँ तहलील कर दे, इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाए, तो फिर आप देखेंगे हालात और भी बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो जाएंगे और इमरान खान जो है वो एक मरतबा फिर से ऊपर आएगा और ये लोग उसके बाद शमूलियत इख्तियार कर लें। लेकिन उसमें इमरान खान साहब ने शर्त आयद की है कि इंडिविजुअली देखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो गए हैं इमरान खान साहब को छोड़कर, उनमें से तो कुछ लोगों को तो इमरान खान ने टिकट नहीं दिया था और उस गुस्से की वजह से वो चले गए कि बस जी अब हम जा रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उन लोगों को इमरान खान साहब वापस नहीं लेंगे। आगे चलकर नाज़रीन हुकूमत की विकटें गिरना शुरू हो चुकी हैं। मामला इस तरह से है कि शाहिद खाकान अब्बासी तो बहुत शुरू से ही
उनको खैर इस वक्त पार्टी के मुंह से भी साइडलाइन कर दिया गया है, बड़ा खुलकर वो बोल भी रहे हैं। और माइनस इमरान खान फार्मूला जो डिस्कस हो रहा था इसकी उन्होंने मुखालफत भी की, और पार्टी तो फिलहाल उन्होंने नहीं छोड़ी, लेकिन पार्टी के तमाम अमूर से उनको वो बिल्कुल साइडलाइन ही हुए हैं जिस तरह से पहले चीज़ों में वो शामिल हुआ करते थे। साथ ही साथ मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो भी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा अपनी ही हुकूमत के ऊपर बरस रहे हैं, और यहाँ तक उन्होंने कहा है जी कि अगर शायद खाकान अब्बासी पार्टी छोड़ते हैं, इनको निकाला जाता है, तो इसके साथ ही मैं भी मुस्लिम लीग नून को छोड़ने का जो ऐलान है वो करता हूँ। और ना सिर्फ ये बल्कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से कुछ जो आवाज़ें हैं वो उठना शुरू हो गई हैं, क्योंकि कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो मुस्लिम लीग नून के साथ या उन रहनुमाओं के साथ कुछ राब्ते में थे, या जो मुनरिफ रुकन वगैरह थे जिनसे कुछ वादे वगैरह किए गए थे कि टिकट दिया जाएगा, तो नून लीग ने तो वहाँ पर टिकट देने से इनकार किया, क्योंकि उनके अपने लोग अब ये कह रहे हैं कि आपने अगर उधर टिकट दिया तो हमारा क्या होगा, हम जो है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर बैठे हों, आप बाहर कैसे टिकट दे सकते हैं। तो इन मामलात के ऊपर जो आपसी मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा हुए हैं कि अब टिकट हम जो है वो जो हमारे साथ मौजूद हैं ऑलरेडी उनको देंगे, या जहांगीर तरीन के साथ, या कुछ जो हमारे लोग तोड़ कर लाए हैं उनको देंगे। तो इस मामले के ऊपर कुछ जो नाराज़गियाँ हैं वो हुई हैं, और यहाँ तक नाराज़गियाँ हुई हैं कि हम जो है वो फिर पार्टी से अलहदा हो जाएंगे। और ये धमकी उनकी काम इसलिए भी कर रही है, बल्कि इसमें उनका इसलिए भी फ़ायदा है कि इस वक्त सबसे बेहतर यही है कि आप ख़ुद ही नून लीग से अलहदा हो जाएं, और या तो आज़ाद लड़ जाएं, या अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आप शामिल हो जाते हैं, और इस सिचुएशन में अगर कोई नून लीग का बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होता है तो शायद ये एक मौका होगा कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जगह मिल भी जाए। तो ये इस वक्त जो हुकूमती सतह पे मामलात हैं वो चल रहे हैं, और हुकूमत की अपनी विकटें गिरना शुरू हो चुकी हैं, ना सिर्फ उनकी बल्कि जहांगीर तरीन प्लान जो है वो भी फ्लॉप हो रहा है। इमरान खान साहब आज भी अदालतों में पेश हो रहे हैं, आज उनकी पेशियाँ थीं, इमरान खान साहब की भी और बुशरा बीबी की भी। तो बहरहाल इस वाले से देखते हैं, मज़ीद जो भी अपडेट होती है वो आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। राय का कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।